तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी जोन जीएस के। दोस्तों, हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का स्टडी कर रहे हैं, जिसका आज हम लोग एक न्यू चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वॉल, यानी कि जिसे हिंदी में दीवार बोला जाता है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने इस सब्जेक्ट यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके 2 चैप्टर को कवर कर लिया है। आज हम लोग तीसरा चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका आज ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो काफ़ी ये आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके कम से कम 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी बड़ा भी चैप्टर है। आप लोग अपनी किताब में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और चूँकि बड़ा चैप्टर है, इसमें हम लोग टॉपिक बना रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स बन रहा था। तो इसमें टॉपिक को डिटेल कंटेंट आपका दे रखा होता है सिलेबस में। आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे टॉपिक लिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपके। बिल्कुल कोई भी चीज़ें आपके सिलेबस के बाहर नहीं है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसको कवर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें इस चैप्टर में ओवरऑल कितने टॉपिक्स हैं और कौन सा टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट है और किस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। तो बिल्कुल सीक्वेंस के हिसाब से लिखा गया है, सीक्वेंस के हिसाब से आपको समझना है, बिल्कुल भी आपका ठीक है इधर उधर नहीं है। तो चलिए देखते हैं टॉपिक्स को। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ओवरऑल टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं सबको समझ लेते हैं। देखिए पहला चैप्टर आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, दीवार। टॉपिक नंबर फर्स्ट है दीवार। पहले चैप्टर में हम लोग पहले टॉपिक्स में, यानी कि पहला टॉपिक है आपका वॉल, जिसे हिंदी में दीवार बोला जाता है। दीवार को समझेंगे हम लोग कि दीवार क्या होता है, दीवार किसे कहते हैं। ठीक है, भौतिक वाली चीज़ें है, मैं बताता हूँ, रटना नहीं है, बहुत ईजिली आप समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस वीडियो में आपको एक बार टिकना है, थोड़ा सा पेशेंट बनाना है, चीज़ें आपको बहुत ईजिली समझ में आएंगी। यदि नहीं लिखोगे, नोट्स भी नहीं बनाओगे, तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टॉपिक नंबर फर्स्ट है आपका वॉल, यानी कि दीवार है। और टॉपिक नंबर सेकेंड आपका है दीवार बनाने के उद्देश्य, यानी कि पर्पज ऑफ वॉल। टॉपिक नंबर सेकेंड में हम लोग समझेंगे कि दीवार आखिर क्यों बनाया जाता है, किस उद्देश्य के कारण बनाया जाता है। तो भी आपका कोई बहुत बड़ा नहीं पार्ट है, यानी कि दीवार बनाने का उद्देश्य आपको पता है क्यों दीवार बनाया जाता है। यदि दीवार नहीं बनाओगे तो क्या होगा, आपका छत को एक आधार नहीं मिल पाएगा, छत आपका खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे टॉपिक नंबर सेकेंड में। टॉपिक नंबर थर्ड है आपका दीवार का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल है। तो टॉपिक नंबर थर्ड में हम लोग जानेंगे कि कितने प्रकार के दीवार होते हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर थर्ड में हम लोग समझने वाले हैं। और टॉपिक नंबर 4 है आपका, जो आपका ये टॉपिक नंबर थर्ड है, मैं आपको बता दूं, इस पर आपको आईएमपी कर लेना है, क्योंकि काफ़ी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टॉपिक नंबर थर्ड। इसमें निम्न प्रकार की दीवारें 3 टाइप के आधार पे, यानी कि एक होता है स्थिति के आधार पे, पदार्थ के आधार पे एक होता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के आपके दीवार होते हैं और उनमें भी कई प्रकार के आते हैं, लगभग 7-8 प्रकार के आते हैं। ठीक है, तो उन सबको हम लोग बहुत डीपली में समझेंगे और वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आपको टॉपिक नंबर थर्ड को इम्पोर्टेंट कर लेना है। ठीक है, और टॉपिक नंबर 4 है आपका है पाड़ या मचान, जिसे इंग्लिश में स्कैफ फोल्डिंग बोला जाता है। ठीक है, मचान आप लोग सुने होंगे। तो इसका एक टेक्निकल नाम है, टेक्निकल टर्म है पाड़, इससे बोला जाता है। तो इसको हम लोग समझेंगे टॉपिक नंबर थर्ड में 4 में, यानी कि मचान क्या होता है, इसके फोल्डिंग क्या होती है, इसको हम लोग जानेंगे। तो भी आपका जो मचान यानी कि पहाड़ है, भी आपका काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस पर भी आप लोग आईएमपी जरूर करना ना भूलें। चलिए टॉपिक नंबर 5 को देखते हैं। 5वां नंबर टॉपिक है आपका, चलिए टॉपिक नंबर 5 है आपका मचान, मचान के प्रकार, यानी कि पहाड़ के प्रकार। पहाड़ बोल सकते हो, मचान बोल सकते हो, दोनों टर्म आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ठीक है पहाड़ भी बोल सकता है, मचान भी बोल सकता है, यहाँ तक कि आपका इसके फोल्डिंग भी सिर्फ लिखा हुआ आ सकता है। तो आपको जितने भी नाम है, जितने भी इसके टर्म्स हैं, सबको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, और 5वां है आपका, 5वां टॉपिक है मचान के प्रकार। यही हमको जानना था, टाइप्स ऑफ इसके फोल्डिंग के बारे में जानेंगे कि मचान कितने प्रकार का है। इसके पहले हम लोग क्या समझे हैं, पहला टॉपिक आपका दीवार था, वाल को जानेंगे कि वाल क्या होता है, उसके बाद क्यों बनाया जाता है, उद्देश्य था। उसके बाद आपका तीसरा टॉपिक था कितने प्रकार के वाल होते हैं, यानी दीवार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको हम सारी चीज़ें समझने वाले हैं। उसके बाद आपका आता है मचान, मचान को जानेंगे क्या किसे कहते हैं मचान और मचान के प्रकार। उसके बाद हम लोग समझेंगे 5वें टॉपिक में। ठीक है, उसके बाद आपका 6वां नंबर टॉपिक है सोरिंग, यानी इसे
टेक बंदी बोला जाता है। बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अपने आप जो बच्चे बुक ले लिए हैं वहाँ से आप लोग देख सकते हैं डिटेल कंटेंट में। तो वहाँ पे आपको चैप्टर 3 में देखना, ठीक है। चैप्टर 3 है आपका क्या वाल है, उसमें देखना बिल्कुल आपके सिलेबस के एक भी चीज़ आपके बाहर नहीं पढ़ाया गया है, सिलेबस के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। और बाकी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसमें आपका चौथे चैप्टर चिनाई करके मशीनरी करके दे रखा है डिटेल कंटेंट में। तो उसमें हम लोग बाकी का जो आपका टॉपिक है उस चैप्टर में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो और आपका छठवां टॉपिक है टेक बंदी, जिसे इंग्लिश में सोरिंग बोला जाता है। इसको हम लोग समझेंगे। और मतलब कितने प्रकार के टेक होते हैं, ठीक है। टेक क्या होता है, देखिए प्रकार दे रखा है। टेक बंदी क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, क्यों आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग 6 में, 7 में और 8 में हम लोग समझेंगे टेक बंदी के प्रकार, ठीक है। यानी कि आपका जब भवन बनता है, स्ट्रक्चर किसी का बनता है, तो टेकबंदी दी जाती है। मचान का हो या फिर छत का हो, दीवार को हो, तो सबको टेकबंदी दी जाती है आवश्यकता अनुसार। तो छठवें टॉपिक में हम लोग टेकबंदी को समझेंगे। और 7वें टॉपिक में समझेंगे कि टेकबंदी की आवश्यकता क्यों होती है, नेसेसरी ऑफ सोरिंग। तो 7वें टॉपिक में समझेंगे। और 8वां टॉपिक है टेकबंदी के प्रकार, कितने प्रकार के टेकबंदी होते हैं, टॉपिक नंबर 8 में हम लोग समझने वाले हैं। और 9 टॉपिक है आपका अध पुष्टिकरण, जिसे इंग्लिश में अंडर पिनिंग बोला जाता है। तो टॉपिक नंबर 9 है आपका, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 9 में हम लोग अंडर पिनिंग को समझने वाले हैं। और टॉपिक नंबर 10 है आपका अध पुष्टिकरण की विधियाँ, मेथड ऑफ अंडर पिनिंग, ठीक है। टॉपिक नंबर 10 में हम लोग समझने वाले हैं। तो जैसा कि मैं एक बार और बता दूं आपका कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपका सोरिंग यानी कि टेकबंदी भी है, पहाड़ या मचान भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे आपका टेकबंदी भी है। तो टेकबंदी की आवश्यकता है, यानी कि जो भी टॉपिक है आपके ओवरऑल इसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आपके इस चैप्टर से 10 या 15 नंबर के क्वेश्चन उठते हैं। और क्या है 100% आपके 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल इस चैप्टर में 10 टॉपिक थे, और सबको 1 बाय 1 करके हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, रटेंगे नहीं, बिल्कुल समझेंगे। वीडियो आपका यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, ठीक है। आप बस वीडियो को देखते रहिए, 1 से 2 बार देखेंगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रटने की कोई चीज़ नहीं है सब, क्योंकि आपकी थियोरेटिकल पार्ट है। आप में क्या एक चैप्टर है, सब्जेक्ट है सोम, उसमें कुछ चीज़ें हैं रटने वाली। आपकी HHM है, वहाँ से चीज़ें रटी जाती हैं, साथ ही साथ समझी जाती हैं। लेकिन ये सब बिल्कुल CT हो गया, यानी कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी, BC हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें आपकी थियोरेटिकल है, बिल्कुल समझने वाली चीज़ है। और भौतिकता वाली चीज़ें हैं। आप जानते हो क्या, दीवार नहीं जानते हो, मचान नहीं का नाम नहीं सुने हो, टेकबंदी नहीं जानते हो, टेक दिया जाता है, तो सारी चीज़ें आप नाम सुने हो, इससे आप सारी चीज़ों से परिचित हो। तो बस हमको क्या है, बस शब्दों को थोड़ा एब्जर्व करना है। और थोड़ा एक टेक्निकल टर्म है, मान लो टेक्निकल डिग्री है, तो टेक्निकल टर्म को जानना है, बस इसी के लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करना और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं हम लोग। और भाई मैं बताता हूँ, जो वीडियो में टिकेगा वही कुछ सीखेगा। तो देखते हैं अब हम लोग टॉपिक नंबर फर्स्ट हमारा है वाल है। तो चलिए समझते हैं कि वाल किसे कहते हैं, वाल क्या होता है। 1 मिनट, चलिए। तो जैसा कि आपको टॉपिक नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, टॉपिक नंबर फर्स्ट है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, जिससे कि चीज़ें आपको क्लियरिटी हो और आपके स्क्रीन पे अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो चलिए मैं कर दिया जूम आउट, और मैं इसको अब, तो चलिए समझते हैं वाल को। टॉपिक नंबर फर्स्ट यानी दीवार को समझ लेते हैं। भाई क्या लिखा है कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको समझना है थोड़ा सा। दीवार भवन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। क्या लिखा है इसमें, लिखा है दीवार जो होता है वो भवन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके अंग कौन से हैं, हाथ पैर हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपका हर एक अंग महत्वपूर्ण है, खासतौर से सब अपना अहम भूमिका निभाते हैं। वैसे ही दीवार में क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कौन भाई, दीवार जो होते हैं किसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं, भवन के, ठीक है। भवन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इन्हें ईंट, पत्थर, कंक्रीट या प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का बनाया जा सकता है, ठीक है। इन्हें किन किन चीज़ों से बनाया जाता है, दीवार को ईंटों से बना सकते हैं, ठीक है, आपको पता है। पत्थर से, जहाँ पे उपयुक्त मात्रा में ईंट नहीं होते हैं वहाँ पे पत्थर, जहाँ पे अधिक होते हैं वहाँ पे पत्थर का यूज किया जाता है दीवार को बनाने में। जैसे कि नेपाल का नाम हम लोग सुने होंगे, काफ़ी नज़दीक भी है, वहाँ की दीवारें जो है न्यू जो होती हैं पत्थर से ही चलाई जाती हैं। कंक्रीट हो गया आपका,
ठीक है, कंक्रीट, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का बनाया जा सकता है। भवनों की सामर्थ्य एवं आय काफ़ी हद तक भवनों की सामर्थ्य एवं आय काफ़ी हद तक दीवारों की मजबूती पर निर्भर करती है। दीवारों के द्वारा ही भवनों को कई भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि देखो यार, दीवार क्या होता है, किसे कहते हैं और दीवार क्या होता है, तो देखो यहाँ पे आपको पढ़ने से ही चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि जो दीवार होता है वो भवन की क्या होता है, एक महत्वपूर्ण अंग होता है। क्योंकि यदि दीवार न रहे तो भवन खड़ा नहीं होगा। भवन को एक आधार प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि एक रीढ़ की हड्डी होती है क्या, दीवार होती है। ठीक है, किसके, भवन के लिए। ठीक है, तो क्या होता है भाई, इसमें आपको शब्द मिल रहा है कि नहीं कि जो होता है दीवार, वो क्या होता है, भवन के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इन्हें ईंट पत्थर कंक्रीट या प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या शब्द को ऑब्जर्व करना है। और भवनों की सामर्थ्य एवं आय काफ़ी हद तक दीवारों की मजबूती पर निर्भर करती है। यानी कि यदि आपका दीवार मजबूत रहेगा, ठीक है, तभी आपके जो आपका छत है, रूफ है, वो रुका रहेगा। यदि आपका जो नहीं बोला जाता है कि जड़ ही आपका कमज़ोर हो जाएगा, तो जब जड़ कमज़ोर रहेगा तो आप चीज़ें जब ऊपर स्ट्रक्चर बनाओगे तो सहन नहीं कर पाएगा ना, तो जिससे कि क्या हो जाएगा, कमज़ोर रहेगा तो फेल हो जाएगा जो भी आप स्ट्रक्चर तैयार करोगे। तो वही कह रहा है कि इसका जो सामर्थ्य, जो शक्ति होती है, वो काफ़ी हद तक किस पे निर्भर करती है, दीवारों की मजबूती पर निर्भर करती है। यही लिखा है। आगे लिखा है, दीवारों के द्वारा ही भवनों को कई भागों में बांटा जाता है। दीवार जो होते हैं उनके द्वारा कई, यानी कि जो दीवार होते हैं उनके द्वारा भवनों को कई भागों में बांटा जाता है। क्यों, कभी हाल बनाया जाता है, कभी छोटे छोटे कमरे बना दिए जाते हैं, कोई भी किचन बना दिया जाता है। तो दीवारों के द्वारा ही ये पॉसिबल हो पाता है। तो दीवार आपके एक तरफ से अहम भूमिका निभाते हैं किसमें, भवन में। ठीक है, तो आप लोग सिंपल इसको लिख लोगे, इस डेफिनेशन को। और मैं आशा करता हूँ ये डेफिनेशन आपको समझ में भी आ गया होगा। डेफिनेशन आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि दीवार लिखना, यहाँ पे पूरा लिख लेना। कोई यहाँ पे और हार्ड वर्ड नहीं दे रखा है, कठिन वर्ड नहीं, ये बहुत सिंपल वर्ड है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए और समझ लीजिए, और आशा करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। तो दीवार भवन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इन्हें ईंट पत्थर कंक्रीट या प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का बनाया जा सकता है। भवनों की सामर्थ्य एवं आय काफ़ी हद तक दीवारों की मजबूती पर निर्भर करती है। दीवारों के द्वारा ही भवनों को कई भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग सिंपल समझ गए होंगे दीवार क्या है। दीवार से आप लोग बहुत भली भांति परिचित हो। ठीक है, तो चलिए टॉपिक नंबर सेकंड को देखते हैं। टॉपिक नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, दीवार बनाने के उद्देश्य। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा सेटअप कर लिया जाता है। तो दीवार बनाने के यानी कि पर्पज ऑफ वॉल, क्यों दीवार बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं दीवार बनाने के उद्देश्य को। तो दीवार बनाने के निम्न उद्देश्य होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, इनकी सहायता से छतों को आधार प्रदान किया जाता है। किनकी सहायता से, दीवारों की सहायता से छतों को आधार प्रदान किया जाता है। ठीक है, इससे भवन की सामर्थ्य, किससे, दीवार के से भवन की सामर्थ्य बढ़ाई जाती है। सामर्थ्य जो होता है, सामर्थ्य दीवार में प्रयुक्त निर्माण पदार्थों पर निर्भर करता है। किस प्रकार का पदार्थ लगाए हो, किस प्रकार का सीमेंट लगाए हो। ठीक है, तो उस पर निर्भर करता है क्या, आपका सामर्थ्य। किसकी सामर्थ्य भाई, दीवार की सामर्थ्य। ठीक है, दीवार में यदि आप लोग अच्छी क्वालिटी का मटेरियल प्रयोग करोगे तो आपका दीवार में सामर्थ्य रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। यह तराई एवं निर्माण विधि पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो सिंपल है। आशा करता हूँ दीवार बनाने का उद्देश्य भी, पर्पज ऑफ वॉल भी समझ में आ गया कि दीवार क्यों बनाया जाता है। सबको पता है यार, दीवार नहीं रहेगा तो छत आपका नहीं रहेगा। आदि क्या होता है, दीवार जो होता है आधार प्रदान करता है। ठीक है, यह क्या होता है, भवन की सामर्थ्य को बढ़ाता है। यदि दीवार में अच्छी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल प्रयोग किया जाएगा तो दीवार का सामर्थ्य भी अधिक होगा। तो ये सारी चीज़ें 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हो बहुत ईजिली। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप इसको छांट के लिखना चाहो लिखो, या फिर दोनों पॉइंट को एक ही में इंक्लूड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका स्थिति के आधार पे। ओ माय गॉड, एक मिनट, वो हम लोग आगे बढ़ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, दीवार बनाने के उद्देश्य तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको समझ लिए हैं। अब हम लोग टॉपिक नंबर 3 समझने वाले हैं। टॉपिक नंबर 3 है आपका दीवारों का वर्गीकरण। ठीक है, टॉपिक नंबर 3 क्या है आपका, टॉपिक नंबर 3 है दीवारों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल। कितने प्रकार के वाल होते हैं। देखिए छोटे छोटे टॉपिक हैं, यहाँ से आपके टॉपिक थोड़े थोड़े हल्के से बढ़ते जाएंगे,
लेकिन आपको पेशेंट बनाए रखना है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, बिल्कुल भी न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ वैसी चीज़ें नहीं है जो आपको समझ के बाहर रहेगा, ठीक है। क्योंकि सारी भौतिक वाली चीज़ें, तो आपको ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आपको समझ में ना आए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बस आपको क्या है, धैर्य बना के थोड़ा सा वीडियो में बने रहना है और वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। तो चलिए समझते हैं हम लोग दीवारों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल को। लिखा क्या है, लिखा है दीवारें जो होती हैं छतों से आने वाले भारों को नींवों पर स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र करने का कार्य करती हैं। अतः ये भवन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इन्हें 3 आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जो दीवारें होती हैं छतों से आने वाले जो भार होते हैं, छतों के भारों को नींवों पर यानी कि फाउंडेशन पर क्या करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं। किन के भार को, छतों के भारों को, ठीक है। जो पहले छत का भार दीवार पे लगेगा और दीवार क्या करती है, दीवार जो होती है वो फाउंडेशन पे उनके भारों को स्थानांतरित करती है, यानी छत के भारों को। और स्वयं का भी भार, मान लो दीवार का भी कुछ भार होता है, उनका भी भार है किस पे लगता है, फाउंडेशन यानी कि नींव पर ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा था, अतः ये भवन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इन्हें 3 आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आधार हैं। स्थिति के आधार पे है, भार वहन क्षमता के आधार पे है और प्रयोग किए गए पदार्थों के आधार पे। मैं बताया हूँ ये काफ़ी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका टॉपिक्स बनता है, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दीवारों को 3 आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, स्थिति के आधार पे, भार वहन क्षमता के आधार पे और प्रयोग किए गए पदार्थों के आधार पे। तो 1 बाय 1 करके हम लोग समझेंगे। जो आपका यहाँ पे है, यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे स्थिति के आधार पे, ठीक है। ये 3 आधार पे होता है, तो स्थिति के आधार पे दिया है आपका। तो स्थिति के आधार पे आपका जो दीवार होता है लगभग में 6 टाइप का होता है, ठीक है। कितना टाइप का होता है, 6 टाइप का होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं हम लोग 1 बाय 1 करके सबको स्थिति के आधार पे एक वीडियो में कवर करेंगे और एक वीडियो में हम लोग इन दोनों को कवर कर लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे हैं। यही आपका कुछ बड़ा है और इसमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं अधिक से अधिक। और भार वहन क्षमता के आधार पे है आपका, तो एक होता है भारवाही दीवारें और भारवाही दीवारें होती हैं। ये बहुत ही ईजी है, यहाँ पे हम लोग बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे। और तीसरा में है आगे आपका प्रयोग किए गए पदार्थों के आधार पे। तो इसमें 5 टाइप के दीवार होते हैं। तो यहाँ पे देखो स्थिति के आधार पे 6 टाइप के दीवार होते हैं और भार वहन क्षमता के आधार पे 2 टाइप के दीवार होते हैं और प्रयोग किए गए पदार्थों के आधार पे 5 टाइप के दीवार होते हैं। तो हम लोग सबके 1 बाय 1 करके समझने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो वीडियो यहाँ पे देखो, जब बनाएंगे यहाँ पे 1 मिनट स्थिति के आधार पे यदि हम लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, लगभग में 40 मिनट का हो जाएगा। तो उतना भी ज़रूरी नहीं है, आपका एग्ज़ाम काफ़ी दूर है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है और चीज़ों को समझना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 3 ही पढ़ रहे हैं। टॉपिक नंबर 3 में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्थिति के आधार पर, ठीक है। तो स्थिति के आधार पर निम्न प्रकार के दीवार होते हैं। तो सारी बातों को हम लोग समझेंगे। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। स्थिति के आधार पे जो दीवार हैं यहाँ पे आपको शो होंगी। यहाँ पे देखिए स्थिति के आधार पे यहाँ पे कई प्रकार की दीवारें हैं। देखिए लगभग में 7 प्रकार की हैं, 6 प्रकार की दीवारें हैं। आंतरिक दीवारें हैं, बाहरी दीवारें हैं, प्रतिधारक दीवारें हैं, नाटिक दीवारें हैं, विभाजक या पर्दा दीवारें हैं, खोखली। तो सबको हम लोग समझेंगे, ठीक है। जिसमें से आपका 6वां लास्ट दीवार यानी कि विभाजक या पर्दा दीवार काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी कई प्रकार के होते हैं। उनके प्रकारों को हम लोग जानेंगे और क्या है कि प्रकार के भी जानेंगे और इसमें इसकी विशेषताएं पूछती हैं, उद्देश्य पूछते हैं। तो सारी चीज़ों को हम लोग लास्ट में इसको कवर करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।